हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। और आपका जो एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है उसको मैं करा रहा हूँ। किस तरह का सवाल आता है एग्ज़ाम में, उसको कैसे आसानी रूप से हम लोग समझेंगे और किस पैटर्न पे सवाल आते हैं और आने वाला एग्ज़ाम में किस तरह से बनेंगे सवाल, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल रीजनिंग का ये है आपके सामने। ब्लड रिलेशन क्या है, आपको हम टाइम दे देते हैं और बनाइए कि क्या होगा। चलिए 25 सेकंड का टाइम है, सवाल पढ़िए और बना के कमेंट जरूर कीजिए। सवाल पढ़ते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है, तो नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। सवाल यही कह रहा है जी। चलिए टाइम आउट हो गया। जो लोग बना लिए हैं बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं बनाए वो देखिए कि किस तरह से सवाल पूछा गया था और किस तरह से बनेगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी, प्रीवियस ईयर 2018 का एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। इसी टाइप का आगे भी आने वाला एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का सवाल आप कर लीजिए तो आगे आने वाला एग्जाम आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। देखिए, नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि वह मेरी नानी यानी कि नीना के नानी जी, नीना के नानी यानी कि नीना के मम्मी होगा ना। नीना के मम्मी क्या होगा, नानी होगा, नीना के नानी होगा। अब कह रहा कि नानी की इकलौती बेटी, नानी के इकलौती बेटी यानी कि नीना के मम्मी और इकलौती बेटी का बेटा है। इकलौती बेटी का क्या है, बेटा है। इकलौती बेटी का बेटा है कौन है, जो फोटो में लड़का है वो है, फोटो में लड़का है वो है ना। तो अब नीना और फोटो में लड़का के साथ क्या संबंध है। अब देखिए जी, ये इसका मम्मी, नीना के मम्मी और जो लड़का फोटो में है उसका मम्मी, दोनों का मम्मी तो सेम है। तो नीना बहन हुआ और ये फोटो क्या हुआ, नीना के भाई हुआ। हो गया कि नहीं। अब नीना का संबंध लड़का से क्या है, तो बहन का संबंध है। इसका ये लड़का का नीना कौन है जी, नीना कौन है, तो बहन हुआ ना। चलिए तो इस तरह से आपका जो आंसर हो गया ऑप्शन सी, बहन। समझे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। ये आपका सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल का भी आपके समय 25 सेकंड का टाइम है, बना के बताइए। क्लॉक से है सवाल। रीजनिंग पढ़े हैं ना सभी लोग, बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो रात 9:15 पे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। चलिए सवाल का जो टाइमर था समाप्त हो चुका है। अब हम बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे बनेगा। ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, देखिए किस तरह से बनेगा। घड़ी कैसे बनता है जी, तो सर घड़ी इस तरह से होता है। यहाँ 12, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ 9 बजेगा, है ना। यहाँ 1 घंटा का सुई रहता है, 1 मिनट का सुई, 1 घंटा का सुई रहता है। हम कितना हूँ बजा दिए हैं। अब जो सवाल आपका कह रहा है, क्या सवाल है, देखिए। एक घड़ी में शाम के 6 बजे घंटे के सुई पूर्व दिशा की ओर होता है। पूर्व दिशा किधर होता है, देखिए तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका वेस्ट हो गया। अब यहाँ से हम घड़ी बनाते हैं जी, घड़ी बनाते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ईस्ट है, ये आपका क्या है, नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, और ये आपका क्या है, वेस्ट है। हो गया ना। अब 6 बजे घंटे की सुई आपका किधर है, पूर्व दिशा की ओर है। तो पूर्व दिशा की ओर है कहाँ जी, घंटा की सुई 6 बजे पूर्व दिशा की ओर है घंटा की सुई। देखिए कैसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 घंटा की सुई आपका यहाँ 6 बजेगा, 6 बजेगा तो यहाँ क्या बजेगा, 12 बजेगा, तो यहाँ क्या बजेगा, 3 बजेगा, यहाँ क्या बजेगा आपका 9 बजेगा। दूसरा कलर से लिख देते हैं, ये 9 बजा, यहाँ 6 बजा, यहाँ 3 बजा, यहाँ 12 बजा। क्या कह रहा है कि 6 बजे घंटा के सुई पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व में हम 6 बजाएंगे ना, तो इधर आपका 12 बज गया जी, 12 बज गया तो ये क्या हो गया, मिनट की सुई और 1 घंटा की सुई, इधर ही तो 6 बजेगा। अब सवाल कह रहा कि रात 9 बज के
15 पे, यानी कि 9:15। 9 किधर है, एक हो जाएगा क्या, घंटा के सुई की घंटी हो गया, और मिनट के कहाँ हो जाएगा 15, यानी कि 3 पे, तो ये हो जाएगा। अब मिनट की सुई किस दिशा में है, तो देखिए तो ये मिनट की सुई की है ना जी, तो किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लगा सकते हैं, समझे बात क्या है। चलिए फिर से समझिए, सवाल कह रहा कि 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है। चलिए 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व इधर ही होता है ना, और इधर किधर होता है, उत्तर होता है ये, और नीचे आपका दक्षिण होता है, और ये आपका पश्चिम होता है कि नहीं। और 6 बजे बोल रहा है कि 6 बजे पूर्व दिशा की ओर है, तो पूर्व में 6 बज रहा है, यानी कि पश्चिम में कितना 12, और उत्तर में 3, और यहाँ क्या 9। फिर कह रहा है कि रात के 9:15 पे सुई किस दिशा में, सुई की मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट वाला कांटा किस दिशा में होगा 9:15 में, तो 9:15 में कैसे बजेगा 9 और ये 15, 9:15 हो गया। मिनट की सुई की गात किधर किस दिशा में होगा, तो मिनट वाला किधर है, उत्तर की ओर, तो ऑप्शन हो जाएगा किधर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए इस तरह का सवाल पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है, 25 सेकंड के लिए आपको टाइमर लगा दिए हैं। अब बताइए, उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। छांटना है, 3 सही है 1 गलत है, कौन सा होगा जोड़ा, बताइए। टाइमर चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग पढ़े हैं, जो लोग प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, वो आराम से बना लेंगे। चलिए यहाँ पे टाइमर समाप्त होता है। देखिए 4 आपके पास ऑप्शन है, 4 में एक छांटना है कि वो उस युग्म से, उस जोड़ा से संबंधित नहीं है, वो अलग है। कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले देखेंगे इसको, क्या है अंडर रूट, लिख देते हैं हम, क्या ये है अंडर रूट 64 और 9 है, एक कहाँ चल गया जी, देखिए भाग जाता है। अंडर रूट 64 और 9 है, यहाँ पे अंडर रूट 81 और 10 है, फिर है अंडर रूट 36 और 8 है, अंडर रूट 121 और 12 है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि 64 का वर्गमूल क्या होता है जी, क्या होता है बताइए, 8 होता है, और ये क्या है 9, तो 8 और 9 का ये जोड़ा है, इसका क्या हो जाएगा 9 और 9, और ये क्या है 10, तो 9 10 का जोड़ा हो गया। इसका 36 का 6, और ये क्या है 8, तो 8 6 का, 121 किसका, तो 11 के, और ये 12। तो सभी देखिए तो कि अगला संख्या है 9 के बाद 10, 10 के 11 के बाद 12, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 के बाद 8, यानी कि ये असंगत है, यानी कि वो जोड़ा से अलग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको ऑप्शन से छांटना है ना। तो चलिए प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, और अगला सवाल में भी हम आपको टाइमर दे देते हैं 25 सेकंड का, आप लोग बना के बताइए। भिन्न आकृति का पता लगाएं, 4 ऑप्शन है, 4 चित्र है, और कौन सा अलग चित्र है, मारिए लगाइए टिक, कोई भी लगा देंगे, बहुत ही सिंपल है ना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आपके पास ऑप्शन, टाइमर समाप्त होता है, और देखिए क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, और चारों आकृति को देखने से पता चलेगा यहाँ से कि देखिए तो ये दोनों सटा हुआ है, जो रंगा हुआ भाग है जो सटा हुआ है, ऑप्शन बी में भी क्या है रंगा हुआ भाग क्या है सटा हुआ है, और ऑप्शन सी में भी क्या रंगा हुआ भाग सटा है, लेकिन ऑप्शन डी में रंगा हुआ भाग सटा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। भिन्न आकृति का पता लगाए पूछ रहा था, वो अलग आकृति क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, समझे। चलिए अगला सवाल की ओर आइए, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए युक्ति और पूर्व धारणाएं कथन निष्कर्ष का ही टाइप है, ये बनाइए। 25 सेकंड का समय देते हैं, बताइए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर।
दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्व धारणाओं में कौन सी अंतर्निहित है। बताइए, समय चल रहा है, बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग प्रीवियस ईयर बना रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइएगा ताकि आपको लेवल पता चलेगा कि किस लेवल का सवाल पूछा गया था और उससे थोड़ा सा बढ़ के लेवल का ही सवाल आएगा, तो उसी तरह से आपको तैयारी करना है। देखिए सवाल क्या कह रहा, युक्ति दिया गया है, सरकार ने विज्ञापन दिए हैं, सरकार ने क्या है, विज्ञापन दिए हैं। देखिए यार किधर चल जाता है, सरकार ने एक विज्ञापन जारी किया है और जनता को सलाह दी है कि सड़क पे मिलने वाला भोजन न करे क्योंकि वह अस्वास्थ्यकर होता है। मैंने क्या, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सड़क पे मिलने वाला भोजन नहीं करे, सरकार ने विज्ञापन जारी किया है जनता के लिए। अब पूर्व धारणा है कि सरकार सड़क के किनारे के दुकानदार का व्यापार बंद कराना चाहती है या सरकार होटल मालिकों को बढ़ाना चाहती है। कौन सा सही होगा, एक सही होगा या दो सही होगा या दोनों सही होगा या दोनों में से कोई नहीं। जो आपका युक्ति दिया गया है इस पे ही विचार करना है और इसको सही मानना है, उसी के अनुसार आपको पूर्व धारणा अपने दिमाग में लगाना है कि क्या होगा। यहाँ दिया गया है जी, सरकार ने विज्ञापन दिया कि जनता को सलाह दिया गया कि सड़क के किनारे मिलने वाला भोजन न करें क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखिए पूर्व धारणा क्या है, सरकार सड़क के किनारे दुकानदारों का व्यापार बंद कराना चाहती है। वो ऐसा तो कुछ वहां पे बोला नहीं है कि हाँ बंद करे पड़ेगा दुकान, है ना, वो तो आपको सचेत किया जा रहा है कि सड़क के किनारे का भोजन नहीं करे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दुकानदार को बंद कराना है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सरकार होटल मालिकों को बढ़ाना चाहती है, यहाँ तो नहीं दिया गया है कि बढ़ाना चाहता है कि नहीं चाहता, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। न एक सही है न 2 सही है। तो इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर का सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको इसी तरह से बनाना है। और आज का हमारा इस सेशन समाप्त होता है। देखें क्या अलग अलग पैटर्न पे आपका सवाल यहाँ पे लेके आया था, पूछा हुआ प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में एलपी टेक्नीशियन में प्रश्न पूछे गए थे 2018 के एग्जाम में। तो आगे इसी तरह से बने रहने के लिए आप लोग को क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पे, और मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।